हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कनिंघम, विलियम जोन्स, कर्नल टॉड या जादूनाथ सरकार। तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल टॉड को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? कलचुरी, कोक्कल, राष्ट्रकूट, विजयालय, चंदेल या नत्रुप चंदेल या गढ़वाल चंद्रदेव। तो राष्ट्रकूट विजयालय सुमेलित नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिकेल नाटक के रचयिता हैं? प्रतिहार शासक भोज, परमार शासक भोज या चौहान शासक विग्रहराज या इनमें से कोई नहीं। तो हरिकेल नाटक के रचयिता चौहान शासक विग्रहराज हैं, जिन्हें विसलदेव भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? मालती माधव, नागानंद, हरिकेल या इनमें से कोई नहीं। तो हरिकेल नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है, क्या नाम है? राणा रतन सिंह, राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या रणजीत सिंह। तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? नयपाल, नरेंद्रपाल, देवपाल या फिर धर्मपाल। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? लेपाक्षी मंदिर में, लिंगराज मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में या फिर कंदारिया महादेव मंदिर में। तो कंदारिया महादेव मंदिर में, यानी मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना गया, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या फिर देवपाल। तो लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या फिर देवपाल। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत यानी उनकी सभा में रहते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? हर्ष, धर्मपाल, विजय सेन या फिर कुमारगुप्त। तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? वेसर, द्रविड़, नागर या इनमें से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, कौन था? महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल। तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? पुरुषोत्तम, चोंडगंग, नरसिंह प्रथम या कपिलेंद्र। तो पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता नरसिंह
फर्स्ट थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजय पाल संस्थापक थे भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के या फिर अलवर के। तो अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सिंधुराज, मिहिर भोज, भूंज या भूंज परमार। तो भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या हम कविराज को और किस नाम से जानते हैं? तो भोज परमार के नाम से जानते हैं। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है काव्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, स्थापत्य शास्त्र या फिर योग शास्त्र। तो सम्रांगण सूत्र का विषय स्थापत्य शास्त्र है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? कुमारपाल, जयसिंह, सिद्धराज या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कुमारपाल को और जयसिंह सिद्धराज को जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला था इनकी ही दरबार में। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? जयसिंह सिंहराज, भीम सेकंड, भीम फर्स्ट या कुमारगुप्त। तो वह प्रथम भारतीय शासक भीम सेकंड है जिसने मोहम्मद गौरी का सामना किया और उन्हें परास्त किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण कराया? गंडदेव, यशोवर्मा, गन्नुक चंदेल या धंगदेव। तो धंगदेव शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत, शक संवत, विक्रम संवत या इनमें से कोई नहीं। तो वह त्रैकूटक संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक, ताहलछमाधर ने कल्पद्रक या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है? जयचंद्र ने, गोविंद चंद्र ने या चंद्रदेव ने या इनमें से कोई नहीं। तो गोविंद चंद्र ने कल्पद्रम, कत्यक, ताहलछमाधर या कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी, भीम सेकंड एवं मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज थर्ड एवं मोहम्मद गौरी या इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तो यह जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के, कुमारपाल के, पृथ्वीराज थर्ड के या चंद्रदेव के। तो यह जयचंद्र के राजकवि थे। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? श्रवणबेलगोला, बीजापुर, भुवनेश्वर या फिर कोलकाता। तो भुवनेश्वर शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? दिल्ली, कन्नौज, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? नागभट्ट सेकंड ने, ध्रुव ने, वत्सराज ने या फिर धर्मपाल ने। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल
वत्सराज ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस नदी में हुआ? किस सदी में हुआ? 9वीं सदी में, 7वीं सदी में, 8वीं सदी में या फिर 6वीं सदी में? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ 8वीं सदी ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या इनमें से कोई नहीं? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत प्रतिहार राजवंश ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक था देवपाल, गोपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश की राजधानी थी दिल्ली, कन्नौज, मुदगिरी या मुंगेर या इनमें से कोई नहीं? तो पाल वंश की राजधानी मुदगिरी मुंगेर थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था इंद्रशिखंड, दंती दुर्ग या दंती वर्मन शिखंड, गोविंद थर्ड या कृष्ण फर्स्ट? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग दंती वर्मन शिखंड थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, दिल्ली, मालखंड या मान्यखेत या कन्नौज? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड, जिसे हम मान्यखेत भी कहते हैं, थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? नागभट्ट शिखंड, मिहिर भोज, नागभट्ट फर्स्ट या इनमें से कोई नहीं? तो मिहिर भोज शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अलमुस्दी ने, अलबरनी ने, सुलेमान ने या इनमें से कोई नहीं? तो अलमुस्दी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल फर्स्ट, नागभट्ट शिखंड, नागभट्ट फर्स्ट या मिहिर भोज? तो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को महेंद्रपाल फर्स्ट ने संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? चंद्र, लक्ष्मण, सूर्य या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 750 में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना, बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना या उपयुक्त सभी? तो पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ूढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो यह धर्मपाल ने कहा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।